फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुरेश एमएस क्लासेज में। आज इस वीडियो में जो है हम आपको श्वसन तथा श्वासोच्छ्वास में अंतर बताएंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक पूरा देखिएगा ताकि अच्छे से समझ में आए। हम आपको इसको जो है फुल कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो वही देखिए जिससे आपको नॉलेज मिले, आपको रटना ना पड़े। तो चलिए जो है हम जो है सबसे पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ लेते हैं और उसके बाद इसके उत्तर को हम आपको फुल कॉन्सेप्ट के साथ समझाते हुए चलते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो प्रश्न है, श्वसन तथा श्वासोच्छ्वास में अंतर बताइए। तो इसका उत्तर है, श्वसन तथा श्वासोच्छ्वास में निम्न अंतर है। तो एक तरफ श्वसन लिख लेंगे और एक तरफ श्वासोच्छ्वास लिख लेंगे। तो श्वसन में पहला अंतर है, यह एक जैव रासायनिक क्रिया होती है। यानी कि जो श्वसन क्रिया होती है एक जैव रासायनिक क्रिया होती है। तो अब जैव रासायनिक क्रिया क्या होती है इसको आपको हम समझा देते हैं। तो देखिए, जो रासायनिक क्रिया होती है इसमें कोई पदार्थ आपस में क्रिया करता है तो उससे कुछ नया पदार्थ बनता है, तो रासायनिक क्रिया होती है। अब कैसे बनता है इसको हम समझा देते हैं आपको। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक हमने समीकरण बताया है। यह समीकरण जो है श्वसन का समीकरण है कि श्वसन क्रिया हमारे शरीर में कैसे होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन ये दो पदार्थ आपस में क्रिया किए और इससे कुछ नया पदार्थ बना। नया पदार्थ यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बना, जल बना और ऊर्जा मुक्त हुई। तो यहाँ पे न तो आपको ग्लूकोज मिलेगा न तो जो है ऑक्सीजन मिलेगा, यानी कि यहाँ पे सब जो पदार्थ आपको दिखाई देंगे वो नए पदार्थ होंगे। तो यह एक रासायनिक क्रिया होती है। तो अब दूसरा देखते हैं। अब इसमें श्वसोच्छ्वास का पहला अंतर देखते हैं क्या होता है। यह एक भौतिक क्रिया होती है, यानी कि जो श्वसोच्छ्वास की क्रिया होती है यह एक भौतिक क्रिया होती है। अब भौतिक क्रिया क्या होती है इसको आपको हम समझाते हैं। तो देखिए, हम जब जो है सांस लेते हैं हमारे शरीर में श्वसनांग होते हैं जिसके माध्यम से हम सांस लेते हैं। जैसे नाक हुआ, श्वास नली हुआ, फेफड़ा, ये सब हमारे श्वसनांग होते हैं। इसी के द्वारा श्वास लिया जाता है। तो जब हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और वह ऑक्सीजन कहाँ पहुँचती है, फेफड़ों तक पहुँचा दी जाती है। तो यह एक भौतिक क्रिया होती है। अब भौतिक क्रिया में जो पदार्थ की अवस्था है वो नहीं बदलती, वही पदार्थ इसमें रहता है। जैसे हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन है ग्रहण किए, तो वह ऑक्सीजन जो है कहाँ पहुँच गई, फेफड़ों तक। यानी कि ऑक्सीजन ग्रहण किए और फेफड़ों तक जब पहुंचा तब भी वह ऑक्सीजन ही था। तो एक भौतिक क्रिया हुई। अब वहां पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड आके इकट्ठा रहता है, तो वह कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में रहता है और वहां से जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन के द्वारा नाक से बाहर निकाल दिया जाता है। यानी कि वहां भी फेफड़ों में भी कार्बन डाइऑक्साइड था, जब उसको बाहर छोड़ा गया तब भी वह कार्बन डाइऑक्साइड था। तो यह जो है एक भौतिक क्रिया होती है। दूसरा है, इसमें ऑक्सीजन का भोजन के साथ क्रिया होती है। यानी कि श्वसन क्रिया में जो है ऑक्सीजन का भोजन के साथ क्रिया होती है। देखिए कैसे क्रिया हो रही है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का भोजन के साथ क्रिया हो रही है। कहोगे भोजन का, ग्लूकोज जो होता है भोजन है, क्योंकि जो भोजन होता है ग्लूकोज के रूप में हमारे शरीर में पाया जाता है। तो इसमें भोजन जो है ऑक्सीजन से क्या करता है, क्रिया करता है। तो देखिए भोजन एक ग्लूकोज के रूप में है और एक ऑक्सीजन से क्रिया करता है। फिर इसमें देखिए श्वसोच्छ्वास में इस क्रिया में गैसों का आदान प्रदान होता है। अब आदान प्रदान क्या होता है अभी आपको बताएं कैसे होता है। देखिए, हम जो है वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और वह ऑक्सीजन जो है हमारे फेफड़ों में पहुंच जाता है और फेफड़ों से जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर छोड़ दिया जाता है नाक के माध्यम से। तो ये गैसों का आदान प्रदान हुआ।
तो आदान का मतलब क्या होता है, जो ऑक्सीजन हम ग्रहण किए नाक से, यानी नाक से जो है ऑक्सीजन को फेफड़े तक पहुंचाने का जो कार्य होता है वो आदान होता है, और फेफड़ों से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है नाक के बाहर पहुंचाने का जो कार्य होता है प्रदान होता है। यानी कि इस क्रिया में गैसों का आदान प्रदान होता है। उसके बाद तीसरा देखते हैं, इस क्रिया में ऊर्जा का उत्पादन होता है। यानी कि श्वसन क्रिया में देखेंगे तो देखिए ऊर्जा का क्या हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, यानी ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसमें देखते हैं श्वासोच्छ्वास में तीसरा अंतर, इस क्रिया में ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता, यानी कि श्वासोच्छ्वास की क्रिया में किसी भी ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता है। उसके बाद देखते हैं चौथा अंतर, यह क्रिया कोशिका के अंदर होती है। यानी कि श्वसन की जो क्रिया होती है कोशिका के अंदर होती है, यानी कि जो ग्लूकोज होता है ये जो है कोशिका में जो है पाया जाता है, और इस ग्लूकोज में जो है ऑक्सीजन जाके क्रिया करता है, यानी कि ये कोशिका के अंदर होती है यह क्रिया। उसके बाद चौथा देखते हैं, यह क्रिया कोशिका के बाहर श्वसन तंत्र में होती है। यानी कि जो श्वासोच्छ्वास की क्रिया होती है यह कोशिका के बाहर श्वसन तंत्र में होती है। अब जो फेफड़े होते हैं और श्वास नली होती है, नाक होती है, ये सब जो है श्वसन तंत्र के अंग होते हैं, और ये कोशिका के बाहर के अंग होते हैं, और इसी में श्वासोच्छ्वास की क्रिया होती है। इस तरीके से अच्छे से हम श्वसन और श्वासोच्छ्वास के अंतर को समझ लेंगे। तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ना अच्छा लगा हो तब भी आप कमेंट कर सकते हैं।